इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। वक्त हर गुजरते दिन के साथ बदलता है और हम सबको उन सब चीज़ों में शामिल करते हैं जो हम थे और हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उसके साथ जो हम बन सकते हैं और बन सकते हैं। ताहम हम हर रोज़ जो कुछ देखते और जीते हैं, इससे हम सब इस कदर भरे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, और कई बार ऐसा लगता है कि हम नए आसमान और नई ज़मीन का अहाता भी नहीं करना चाहते जो कि इसकी तरफ है। बनाना और देखना गैब की दुनिया से ज़्यादा और हमारे करीब। ये वीडियो चैनल पेश करता है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत पेश करता है जो हमें इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम खुदा के बरुआ की आसमानी शादी के लिए मुनासिब तरीके से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के नए यरूशलेम की मुक़द्दस खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। 17 मार्च 2024 को आदम के आसमान से इखराज के इतवार को खुदा के कलाम से इक़्तिबास। लोगों पर अमन का लफ्ज़, लोगों के दरमियान जन्म की जगहों पर मार्च 17, 2024। ओ ईसाई हो जाव, इंसान ने जन्नत खो दी है। इंसान ने आसमानी कानून की पाबंदी नहीं की। रोज़ा और नमाज ये आसमानी कानून है। ए बेटे, मसीही कानून को मानो, क्योंकि ये आसमान से टूट गया है। आदम पूरी नस्ल इंसानी के लिए रोता है, बग़ैर तसल्ली के दर्द से रोता है और इस इतवार के दिन मुझसे पुकारता है। ईसाईयत में आदम को जन्नत से निकालने को कहा जाता है और उसके बाद तमाम नस्ल इंसानी के लिए, लेकिन वो अब रोता है और कहता है, रब आपके पास आ रहा है। ईसाई कौम इसके लिए इसके कलाम पर यकीन करने के लिए खोली, और आप मेरी तरफ से नस्ल इंसानी के निजात दहिंदा होंगे, और वो आपके ईमान के लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा जिसके साथ आप रब को ज़मीन पर लाते हैं। आमीन। ओ बाप ने मुझे ज़मीन पर आने के लिए भेजा है, आदम के रोने को तसल्ली देने के लिए और मर्दों के ठिकाने में जाने के लिए, कैदियों को आज़ाद करने और बहुत से लोगों को अपने जी अलिफाटनी से ज़िंदा करने के लिए। फिर मैंने अपने कुलीसिया के ज़रिए एक मुक़द्दस आर्डिनेंस छोड़ा जो कि 2000 साल पुराना है, और मैं इसे मुक़द्दस बापों के ज़रिए तक़वियत बख्शता रहा, ताकि चर्च के ज़रिए इन लोगों के लिए जो अब ज़मीन पर नहीं हैं और उनके लिए दुआएं और रोज़े किए जा सकें। अब भी जा रहे हैं, और ये कि ज़मीन पर आज तक उनके लिए पुकारने के ज़रिए उन्हें नजात और अबदी ज़िंदगी मिले। और देखो, इंसान को बचाने के काम के लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना बड़ा ताल्लुक़ है। और मैं खुदावंद आसमान की चीज़ों की हिफाजत करता हूँ और अपने रिवर के दरमियान में खड़ा हूँ, और शैतान खुदा पर गालिब नहीं आ सकता, और वो और उसके तमाम बंदों और उसके झूठों पर गालिब आ जाएगा, क्योंकि वो झूठ का बाप है और इसलिए गिरेगा, जैसा कि लिखा है। और आप ईसाई लोगों, आपका फ़र्ज़ है कि जानें और दुनिया की रविश, शैतान और उसके तमाम तेलों से बचें, और अपने आप को इस जगह पर मजबूत बनाएं जो आपके और आपके लिए साफ़ रखी गई है, क्योंकि वक्त है अक्लमंद और इस वक्त से ज़्यादा समझदार, आपका और मेरा दुश्मन। लेकिन मैं रब सर पर हूँ और आपको कलाम के साथ रहनुमाई करता हूँ। सिर्फ आपकी मर्ज़ी है कि मुझ पर यकीन करें और मुझे आपके सामने छोड़ दें, क्योंकि मैं हूँ रब। ओ ईसाई बेटा, अब मुझे लोगों पर अमन का लफ्ज़ बोलना है, लोगों के दरमियान जन्म की जगहों पर, और मैं कहता हूँ, तुम पर सलामती हो लोगों के हुक्मरानों, और तुम पर हुक्मरानों के मातहत लोग। मैं खादोनंद अपने फरिश्तों को रखता हूँ और उन्हें तेरे कामों पर तक़वियत देता हूँ, क्योंकि तेरे मंसूबे मेरी तरह नहीं है। इसलिए मैं खादोनंद इन लोगों के लिए जो सलामती के ख्वाह हैं और उनके लिए जो खादी पर भरोसा रखते हैं चूकना रहता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा जो लोग करते हैं, और मैं आसमान से उनसे कहता हूँ, आपके लिए सलामती और हर जंग का खात्मा अमन से हो। अमन खुदा की तरफ से आता है, इंसानों की तरफ से नहीं, और आपको जो जंग पर उकसाते हैं, आपके लिए सलामती और भी ज़्यादा और ज़्यादा मजबूती से, और मेरे कलाम के आगे झुक जाओ, क्योंकि मैं उसे आसमान से तुम पर रखता हूँ और कहता हूँ सलामती से। अब क्या तुम सुनते हो? ओ झक जाओ और मुझसे मोहब्बत का काम सीखो,
کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، یہ آسمان سے ہے۔ محبت کا خدا جنگ کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے کہتا ہے، آپ کو سلامتی، آپ کو سلامتی، آپ کو سلامتی، اور وہ فوراً سنے کہ رب ان سے کیا کہتا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ یہ آج کے پروگرام کا اختتام ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے مقدس دل کے قریب رکھے۔ آمین۔